जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबको इंतजार है डीए का दोस्तों, सबको इंतजार है 8वें वेतन आयोग का, सबको इंतजार है क्या हमारा नोशनल इंक्रीमेंट में कोई सुधार होगा, सबको इंतजार है कि एमओडी में डिसेबिलिटी पेंशन के मामले लटके उनका क्या होगा, सबको इंतजार है इक्वल मिलिट्री सर्विस पेपर अब आगे की क्या बात होगी। तो बारी बारी से मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा डीए डीआर की। हाँ जी दोस्तों, यानी कि 9 तारीख को कैबिनेट बैठक हुई जहां पर सबको इंतजार था, सभी मीडिया लगी थी और सभी न्यूज पेपर खबरों में आ रहा था उस दिन से। आप देख सकते हो, बिजनेस टुडे हो, इंडिया टुडे हो, हिंदुस्तान टाइम, मनी कंट्रोल, हिंदुस्तान, एनडीटीवी, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, न्यूज 18 और सब ने कहा कि भाई आज तो घोषणा पक्की होगी क्योंकि दशहरा आने वाला है, दिवाली आने वाली है और सरकार ने कैबिनेट बैठक ही बुलाई है तो डीए डीआर पर फैसला होगा। 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा। 50 से कम 53 तो बढ़ेगा, लेकिन 54 बढ़ने का कयास लगाया जा रहा है कि सरकार अपनी तरफ से कुछ दे। लेकिन दोस्तों निराशा लगी, कुछ हाथ नहीं लगा और इस कॉन्फ्रेंस में कोई भी घोषणा डीए और डीआर के संबंधित में नहीं हुई। और बात हो रही थी कि 8वां वेतन आयोग को, जैसा सरकार ने कहा हमें 12 से 14 महीना चाहिए, यदि 1 जनवरी 2026 से लगा लेते तो 14 महीना ही अब शेष रह गए। सरकार इसके ऊपर घोषणा क्यों नहीं कर रही, सरकार की मंशा क्या है, एक्वायर्ड फॉर्मूला से बढ़ाएगी या क्या बढ़ाएगी। लेकिन दोस्तों 1 जनवरी 2026 से हम उसके हकदार हैं और हक मिलेगा। जैसे कि कई आज जितने केंद्रीय कर्मचारी संगठन हैं आप वो लगातार दबाव बना रहे हैं। वित्त मंत्री सीतारमण चिट्ठी लिखा है, डीए के ऊपर भी लिखा है, बोनस के ऊपर लिखा है और 8वें वेतन आयोग को लेकर निराशा जाहिर की है कि आपने 18 महीने का डीए चुपचाप खा लिया, लेकिन आप ये बताने को राजी नहीं कि 8वां वेतन कब आयोग लागू होगा या नहीं होगा। आप इसके ऊपर स्पष्टीकरण दीजिए। यानी केंद्र कर्मचारियों के बहुत सैनिक, पूर्व सैनिक समाज या अपने दूसरे जितने भी जेसीएम काउंसिलिंग है, रेलवे फेडरेशन है और सभी ने जाके मीटिंग किया है, सबने एक ज्ञापन दिया है, लेकिन जवाब हुआ है इंतजार, टाइम है, इंतजार करो। तो दोस्तों बढ़ते हैं और अगली खबर की तरफ। नोशनल इंक्रीमेंट यानी आपको 1 जुलाई से इंक्रीमेंट मिलता है या 1 जनवरी से मिलता है, इसके ऊपर की गाइडलाइन अभी निकली है। यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि अप्रैल 2023 के बाद उनके लिए लागू किया जाए, लेकिन इसमें कई प्रकार के और केस शामिल हो गए। यानी कईयों ने पिछले भी लोगों ने कहा है कि नहीं, हमने भी सर्विस किया है, हम भी 30 जून को रिटायर्ड हुए तो 1 जुलाई को इंक्रीमेंट हमें मिलना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने इसके लिए और अध्ययन की बात कही है। उन्होंने कहा है कि नहीं, इसके ऊपर हम और विचार विमर्श करेंगे, इसलिए ये मामला अभी ठप पड़ा हुआ है। अब मैं बात करूंगा, हाँ जी, एमओडी एएफटी की बात नहीं सुनती, इसके ऊपर एक जस्टिस निकला, एक आदेश निकला है 23/9/2024 को 11, उसमें आदेश के अनुसार माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का सीधा आदेश गया हुआ है एमओडी को कि आपको ये जवाब देना होगा 5 नवंबर 2024 तक आपके सेना अध्यक्ष को, एमओडी सेक्रेटरी को, जितने एएफटी के डिसीजन है एमओडी आखिर क्यों नहीं मान रही। तो इसके ऊपर 5 नवंबर 2024 तक इन्होंने जवाब देंगे और उनसे उम्मीद किया है कि जितने डिसेबिलिटी पेंशन के मामले हैं, सैनिकों के पेंशन संबंधी मामले हैं, उनको लागू करें। दोस्तों अब मैं बात करूंगा मिलिट्री सर्विस पे को लेकर। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप समझते हो कि ये केस दिल्ली हाई कोर्ट में डिस्पोज ऑफ हो गया है। माननीय वीर बहादुर सिंह वॉइस ऑफ एक्सर्विसमैन, उनके वकील निदेश गुप्ता जी से सीधी मेरी चर्चा, उन्होंने कहा है कि अब हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और जैसा हमने कहा था कि कोई भी केस जीते या हारे, हारने वाला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, चाहे सरकार हारती तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि उसकी देने की मंशा बिल्कुल नहीं। लेकिन दुख यहाँ होता है कि माननीय जज साहब ने कहा कि सैनिकों को इस मुद्दे को लेकर एमओडी में अप्रोच करना चाहिए और एमओडी का ये अप्रोच 2018 के बाद ही हम माननीय न्यायालय की तरफ गए थे, लेकिन इसके ऊपर हमें निराशा लगी। अब आगे की प्लानिंग है कि सुप्रीम कोर्ट में कैसे रुख किया जाए। दोस्तों तो ये थी आज की खबरें, बने रही हमारे साथ।